नमस्कार दोस्तों, मैं वितुल शर्मा आप सभी का एफपी एग्जाम प्रेप में स्वागत करता हूं। भाई आज का जो हमारा टॉपिक है क्लॉक, भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, एक पार्ट पढ़ाऊंगा, एक कंसेप्ट को क्लियर करूंगा, लेकिन उसके बिल्कुल बेसिक से हर एक पॉइंट को मैं आपको समझाता चला जाऊंगा कि लाइफ टाइम आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है भाई। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले एक सुविचार आप समझ लीजिए। देखिए लिखा क्या है, किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। कुछ बच्चे कहते हैं ना कि सब किस्मत, देखो किस्मत होती है, किस्मत से आप एक पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां आप कितनी देर टिके हैं आपको नहीं पता। वहां टिके रहने के लिए आपको क्या चाहिए, मेहनत चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। तो सबसे पहली चीज क्या है, मेहनत आप करते रहेंगे तो सफलता हमेशा मिलेगी मिलेगी, ये डेफिनेट है। क्लियर? तो चलिए भाई, आज का टॉपिक मैंने आपसे बताया भी, क्लॉक है, बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहली चीज जो क्लॉक होता है, क्लॉक की यदि मैं बात करता हूं, ये देखिए जरा। अब आप एक बात सोचो भाई, क्लॉक इस तरह की होती है, यहां पर 12, यहां 6, यहां 3, यहां 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो पहले तो ये बताइए, क्लॉक में कितने तरह के हैंड्स होते हैं, कितने तरह की सुई होती है? पता है, सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देखो 3 तरह की सुई होती है। एक होती है सेकंड हैंड, एक होती है भाई मिनट हैंड, और तीसरी होती है आवर हैंड। ठीक है, 3 तरह की सुई होती है भाई। कौन कौन सी? सेकंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड, 3 तरह की सुई है। अब आप एक बात सोचिए, जो सेकंड वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? बड़े ध्यान से समझना, सेकंड हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? अब आप एक बात सोचो, सेकंड वाली जो सुई है 1 मिनट में अपना एक सर्कल कंप्लीट कर लेती है, हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ सर, 1 मिनट में अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लेती है। इसका मीनिंग कितना डिग्री रोटेट हो जाती है? आप कहेंगे सर एक सर्कल कंप्लीट होने का मीनिंग है 360 डिग्री। तो सेकंड हैंड 1 मिनट में कितना भाई? 360 डिग्री का एंगल बनाती है। क्लियर है, सभी को पता है। अब बात करते हैं मिनट हैंड के बारे में, मिनट वाली सुई के बारे में बात करते हैं कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? अब यहां पर काफी बच्चे परेशान। अब देखिए भाई कैसे, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपकी घड़ी में 3 बजे हैं, घड़ी में टाइम क्या हुआ, 3 बजे हैं। जब 3 बजे होंगे तो मिनट वाली सुई कहां पर होगी? आप कहेंगे सर 12 पर। और घंटे वाली कहां होगी? आप कहेंगे सर 3 पर होगी। सिंपल सी बात है, सभी को टाइम देखना आता है? लेकिन एक बात, क्वेश्चन क्या है, मिनट हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? मिनट हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? तो अब आप एक बात सोचो, जैसे अभी 3 बजे हैं तो अभी मिनट वाली सुई है अभी 12 पर, वापस 12 पर आने का मीनिंग है एक साइकिल कंप्लीट करना, 360 डिग्री रोटेट हो जाना, घूम जाना, यही है ना? तो वापस 12 पर आने में कितना टाइम लगेगा? आप कहेंगे सर 1 घंटा। भाई अभी 12 पर है, वापस 12 पर आने में 1 घंटा लगेगा। तो 1 घंटे का मीनिंग हुआ 60 मिनट, 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना डिग्री रोटेज हो जा रही है? 360 डिग्री। भाई एक साइकिल कंप्लीट किया तो 60 मिनट में 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना? आप कहेंगे सर 1 मिनट में होगा कितना भाई? 360 अपॉन में कितना भाई? 60। तो कैंसिल आउट किया तो 6 डिग्री। तो आप ये कह सकते हैं कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में जो बढ़ती है वो, या 1 मिनट में जो एंगल बनाती है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? तो वो 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मिनट हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री का एंगल बनाती है। कोई प्रॉब्लम यहां तक समझ में आ गई होगी? अब तीसरी चीज, अब बात आती है आवर हैंड की। ठीक है भाई, समझते हैं। अब आवर हैंड का निकालते हैं भाई।
आवर हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? भाई आवर हैंड चलती तो है ही है ना, तो वो 1 मिनट में कुछ ना कुछ एंगल जरूर बनाएगी। वो एंगल कितने डिग्री का होगा ये हमें देखना है। अब उसके बारे में समझिए, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात समझिए। भाई मैंने अभी अभी ऊपर यहां लिखा कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री लिखा। अब यहां से बताइए 12 और 1 के बीच में कितने डिग्री होते हैं, कितने मिनट होते हैं? आप कहेंगे सर 5 मिनट। 1 से 2 के बीच में 5 मिनट, इट मीन 5-5 मिनट के ब्रेकअप हुआ है। तो यहां पर मैंने लिखा है 1 मिनट में कितना डिग्री बनाती है? 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना? 30 डिग्री। तो लगातार इन दो नंबर के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? आप कहेंगे सर 30 डिग्री का एंगल है। इन सभी के बीच में कितना डिग्री? 30 डिग्री। समझ में आया? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मिनट वाली सुई जो है, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है और इनके बीच में जो गैप है वो 5 मिनट का डिफरेंस है। और 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना? 30 डिग्री। तो इनके बीच में भी 30 डिग्री, यहां भी 30, यहां पर भी 30, तो हर किसी के बीच में यहां पर कितना कितना डिग्री है? 30 डिग्री का एंगल होगा, 30 डिग्री का एंगल होगा। कोई प्रॉब्लम यहां पर? किसी को भी कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब हम समझ चुके हैं कि कोई भी दो नंबर है, लगातार यदि नंबर है, इन सभी के बीच में 30 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर? बात समझ में आए? अब क्वेश्चन तो मेरा यह था कि आवर हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, यही तो है ना। आवर हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है। तो अब आप एक बात सोचो, अभी जैसे 3 बजे आपके सामने घड़ी है, तो घड़ी में क्या बजा है? 3। क्लियर है? अभी 3 बजे है। क्लियर? 1 घंटे के बाद क्या बजेगा भाई? 1 घंटे बाद 4 बजेंगे। तो मिनट वाली सुई 3 से कहां चली जाएगी? 4 पर। 3 से कहां चली जाएगी भाई? 4 पर। अभी घड़ी में 3 बजे हैं, तो 1 घंटे बाद ये कहां चली जाएगी? 4। तो 3 से 4 तक जाने में इसको 1 घंटा लगा। बात समझ में आया? तो 1 घंटे में कितना डिग्री रोटेट हुई भाई? 3 से 4 पर चली गई, तो 3 से 4 के बीच में कितना डिग्री का एंगल है? आप कहेंगे सर 30 डिग्री। तो हमें समझ में आ गया क्या कि आवर हैंड 1 घंटे में, 1 घंटे का मीनिंग हुआ 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना डिग्री रोटेट होती है? 60 मिनट में रोटेट होती है 30 डिग्री, चलती है 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना डिग्री? 30 अपॉन में कितना भाई? 60। दैट इज आप ये कह सकते हैं कि हाफ डिग्री का ये एंगल बनाती है। तो आवर हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री? हाफ डिग्री का एंगल बनाती है। तो भाई ये बात अपने माइंड में सेट कर लीजिए। 3 पॉइंट। सबसे पहला, सेकेंड हैंड 1 मिनट में 360 डिग्री, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री, आवर हैंड 1 मिनट में कितना? हाफ डिग्री का एंगल बनाती है। यह पॉइंट आपको सबसे पहले इसके लिए जानना जरूरी था। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब यहां से पहला टाइप जो मैं आज समझाना चाहता हूं कि यदि आपको टाइम दिया हो और एंगल आपसे पूछा जाए, क्या भाई टाइम दिया है और एंगल आपसे पूछा जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना है यह जरा देखते हैं। ठीक है, टाइम दिया हो और एंगल हमें निकालना है, तो कैसे हम करेंगे? तो पहला ही क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग सभी जवाब देना। आपकी घड़ी में यदि 5 बजे है, एग्जैक्ट 5 o'clock हुए हैं, तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा? आपकी घड़ी में क्या बजा है भाई? 5 बजे है। तो यह बताइए मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? तो अब आप क्या करेंगे भाई? सभी को पता है 5 कैसे बजते हैं सब। आप कहेंगे सर 5 बजते हैं ऐसे। मिनट वाली सुई होगी 12 पर और घंटे वाली कहां होगी? 5 पर। तो ये वाला हमें बताना है यहां पर। ठीक है, ये वाला एंगल कितने का है? तो 30 + 30 + 30 + 30 + 30 दैट इज कितना भाई? 150 है। आप कहेंगे ये तो सर बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो सब बता सकते हैं। लेकिन भाई अब जरा देखो, यदि मैं आपसे ये कहता हूं भाई कि टाइम दिया है 4:10, 4:10 हुए हैं, अब बताओ इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा कि यदि आपकी घड़ी में 4:10 हुए हैं, तो आपको बताना है मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल है। मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, यह आपको बताना है। घड़ी में टाइम क्या दिया मैंने? 4:10, 4:10 हुए हैं, तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल है। अब यहां तो भाई यहां आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। अब यहां बहुत सारे बच्चे ऐसे जवाब दे रहे होंगे, क्या बहुत बच्चों ने जवाब दिया होगा कितना कि यदि 4:10 हुए हैं तो कुछ बच्चों का जवाब होगा 60 डिग्री होगा ना। बहुत बच्चे यही जवाब देंगे, लेकिन ये जो 60 डिग्री है भाई ये गलत है। 60 डिग्री इसका सही आंसर नहीं है। 60 डिग्री इसका आंसर बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो फिर भाई
एग्जैक्ट आंसर क्या है, सही आंसर क्या है, जरा सीखो। मैं देखो रटा नहीं रहा हूं, कंसेप्ट सिखा रहा हूं, उस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझ लेना, आपके माइंड में सेट कर दूंगा कि ऐसा हम कर क्यों रहे हैं। फॉर्मूला भी सिखाऊंगा, लेकिन हम आपके माइंड में सेट कर देंगे भी कंसेप्ट ये बना कैसे, कहां से आया, जरा समझो। टाइम कह रहा हूं भाई 4:10, ये कहा ना मैंने, टाइम क्या दिया है भाई 4:10। अब एक बात बताइए, जब 4:10 होंगे, बात को ध्यान समझना, जब 4:10 होते हैं तो मिनट वाली सुई एग्जैक्ट कहां होती है? अब ये बताओ सबसे पहले, जब 4:10 होंगे तो मिनट वाली सुई एग्जैक्ट कहां होगी? आप कहेंगे सर 2 पर, यही है ना, कहां पर होगी भाई? 2 पर। अब लेकिन टाइम दिया है 4:10, तो मिनट वाली सुई को आप मानकर चलेंगे, मान लीजिए मिनट वाली सुई कहां पर है? 4 पर है। मिनट वाली सुई कहां पर है? अभी 4 पर मान के चल रहे हैं, एग्जैक्ट 4 पर नहीं होगी, एग्जैक्ट 4 पर तब होगी जब 4 बजेंगे, 4 o'clock होगा तभी 4 पर होगी। लेकिन अभी मैंने क्या कहा, 4:10 हुए हैं, तो मिनट वाली सुई 4 पर ना होकर 4 से थोड़ा होगी, थोड़ा आगे होगी, लेकिन अभी मैंने कहा मान लिया 4 पर है। अब जब ये अभी मैंने 4 पर माना है, तो अभी इनके बीच का एंगल कितना है? आप देखिए 30 + 30 दैट इज कितना भाई? 60 डिग्री होगा। अभी 60 है, लेकिन ये कब है? जब हमने इसको 4 पर माना है। लेकिन क्या ये एग्जैक्ट 4 पर होगी? नहीं होगी, 4 से थोड़ा आगे होगी ना। लेकिन हमने अब कितना आगे होगी, कितना डिग्री आगे होगी, ये कैसे पता करें? हमने ये पढ़ा था, आवर हैंड 1 मिनट में ½ डिग्री बढ़ती है ना। आवर हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री? ½ डिग्री। तो यहां भाई, यहां देखो कितनी मिनट है, आप कहेंगे सर 10 मिनट है, तो 10 मिनट में कितना? 5 डिग्री। भाई 1 मिनट में आधा, तो 10 मिनट में 10 का आधा कितना होता है? 5। तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ? ये 5। तो टोटल एंगल कितना हुआ? तो 60 + 5 दैट इज 65। तो राइट आंसर इज 65 डिग्री। देखो भाई, ये कंसेप्ट है, फॉर्मूला नहीं रटाया मैंने, कुछ नहीं बताया, केवल आपको क्या इसका कंसेप्ट, मेन जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको सिखाया। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि मैं आपसे ये कहता हूं, बताइए भाई 6:20 हुए हैं, 6:20 हुए हैं, 6:20 हुए हैं, तो अब आपको बताना है कि भाई मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल है। 6:20 हुए हैं, तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, ये आपको बताना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हमें क्या करना है? तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि जब 6:20 हुए होंगे, तो पहला काम ये करो कि मिनट वाली, जब 6:20 है तो मिनट वाली सुई एग्जैक्ट कहां पर होगी? 4 पर। आवर हैंड कहां पर होगी? 6 पर। हम मान कर चलेंगे, होगी नहीं 6 पर, 6 पर हम क्या करेंगे भाई? मान लेंगे, मान लेते हैं ये 6 पर है, ठीक है। इनके बीच का एंगल यदि आप देखेंगे तो कितना भाई? 60 हुआ। क्या ये 6 पर ही होगी? नहीं, 6 से थोड़ा आगे होगी। क्यों? क्योंकि 6 पर तो ये तब होगी जब एग्जैक्ट 6 होंगे, लेकिन ये 6 से थोड़ा आगे होगी है ना। तो आवर हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री? हाफ। आवर हैंड 1 मिनट में ½ डिग्री, तो यहां 20 मिनट में कितना भाई? 10 डिग्री। तो इनके बीच का एंगल ये कितना है अभी? 10। तो टोटल कितना हुआ? 60 + 10 दैट इज कितना भाई? 70 डिग्री। क्लियर है? कितना डिग्री भाई? 70 डिग्री। तो 6:20 पर मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का एंगल होगा? 70 डिग्री का एंगल होगा। क्या ये बात समझ में आती है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है भाई हमारा, आपसे पूछा गया है 8:20, 8:20 हुए हैं, तो बताइए कितने डिग्री का एंगल होगा? 8:20, 8:20 हुए हैं, 8:20 है, तो बताइए कितने डिग्री का एंगल है? आप एक काम भी कर सकते हैं भाई, वीडियो को यहां पर पॉज करके अपना जवाब कमेंट के थ्रू डाल सकते हैं। देखते हैं भाई कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर सही आया है ना। तो आप कमेंट में भी आप इनके आंसर प्लीज सेंड किया करें। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बात आपको पूछनी है तो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बताइए 8:20 हुए हैं, तो बताइए 8:20 पर दोनों हैंड्स के बीच में, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा? मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा? कब? 8:20 का है। फिर देखते हैं भाई कितना होगा, ये कैसे फाइंड करेंगे? जब 8:20 होंगे तो मिनट वाली सुई कहां होगी? आप कहेंगे सर एग्जैक्ट 4 पर होगी। आवर हैंड को कहां मानकर चलेंगे? 8 पर।
मानकर चलेंगे। इनके बीच का यदि हम एंगल देखेंगे तो कितना है 30 + 30 + 30 + 30 दैट इज कितना भाई 120। इनके बीच का एंगल कितना है 120 है ना। अभी कितना डिग्री है, अभी 120 है, लेकिन ये तो कब है, जब मैंने कहां पर माना, इसको 8 पर मानकर चला। लेकिन क्या ये एग्जैक्ट 8 पर होगी, नहीं 8 पर नहीं होगी, 8 से थोड़ा आगे होगी ना। 8 पर तो तब होती है जब 8 ही बजेंगे, 8 o'clock होंगे, लेकिन 8:20 है तो ये 8 से थोड़ा आगे होगी। अब आवर हैंड के बारे में आप कई बार पढ़ चुके हैं। आवर हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री, हाफ, तो 20 मिनट में 20 मिनट्स में कितना भाई 8:20 है तो 20 मिनट्स हो गए ना। तो 1 मिनट में हाफ, तो 20 मिनट में कितना 10 डिग्री। तो यहां पर इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना डिग्री 10 डिग्री। तो टोटल कितना हुआ 130 डिग्री। तो राइट आंसर कितना बनता है भाई 130 डिग्री। क्लियर है, 130 डिग्री। कोई प्रॉब्लम इसमें, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब यदि मैं आपसे यह कहता हूं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल कर देता हूं। यदि मैं इस क्वेश्चन को यह कहता हूं कि क्वेश्चन ये दिया गया है भाई, टाइम दिया है 440, दिमाग लगाना भाई, टाइम दिया है 440, ठीक है। जिस बच्चे की इसकी कंसेप्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो इन क्वेश्चंस को सेकंडों में सॉल्व करेगा। और मैं चाहूंगा भाई इस क्वेश्चन का जवाब जरूर आप अपने कमेंट के थ्रू इस 440 वाले क्वेश्चंस का जवाब जरूर दें। मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, जब 4:40 होंगे तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल है। मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल है। तो अब आप क्या करेंगे भाई, जब 4:40 होंगे तो सबसे पहला ही काम आपको क्या करना है कि उस टाइम पर मिनट हैंड कहां होगी ये आपको डिसाइड करना है। तो जब 4:40 होंगे तो मिनट हैंड कहां होगी, एग्जैक्ट 8 पर होगी ना। एग्जैक्ट कहां होगी 8 पर। आवर हैंड को कहां मानकर चलूंगा 4 पर मैंने मान लिया। कहां मानकर चला भाई, मैंने 4 पर मान लिया। क्लियर है। अब एक बात बताओ, अभी इनके बीच का एंगल कितना है। आप कहेंगे सर 30 + 30 + 30 + 30 दैट इज कितना भाई 120 है। होंगे या नहीं 120। कोई दिक्कत इसमें, आप कहेंगे सर यहां तो नहीं है। लेकिन भाई अब ये बताओ क्या ये एग्जैक्ट 4 पर ही होगी। आप कहेंगे ना सर नहीं एग्जैक्ट 4 पर तो नहीं होगी, 4 से थोड़ा आगे होगी। जब ये 4 से थोड़ा आगे होगी तो आपको ये पता है कि आवर हैंड 1 मिनट में कितना, हाफ डिग्री। आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री, आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो 40 मिनट में कितना भाई, 1 मिनट में आधा, तो 40 मिनट में कितना 20। तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ 20। तो अब ये बताइए ये एंगल इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, यहां प्लस करना चाहिए या माइनस करना चाहिए। भाई हमें पता है यहां से यहां तक यदि आप देखें तो ये वाला पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल है हमारा 120। उस 120 में से ये वाला एंगल कितना है हमारा 20। तो बाकी रिमेनिंग एंगल कितना हुआ 100। तो राइट आंसर इज 100 डिग्री का एंगल होगा। तो कितना डिग्री 100 डिग्री। तो बस आपको यह देखना है कि जो एंगल है वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज। और इसका एक आसान सा मैं तरीका बता देता हूं। यदि मिनट हैंड आवर हैंड से आगे चली गई है, जो टाइम दिया गया है उसमें मिनट हैंड आवर हैंड से आगे है तो समझ जाओ माइनस करना है, और यदि पीछे है तो प्लस करना है। एक सिंपल सी बात ये याद रखो। क्या कहा मैंने, यदि मिनट हैंड आवर हैंड से आगे है तो माइनस करना होगा, और यदि पीछे है तो प्लस करना होगा। क्लियर है। एक और देखिए, यहां पर यदि आप ये कहें कि टाइम दिया है 640 या 650, टाइम दिया है 650। तो अब आपको बताना है मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल है। तो पहले तो ध्यान दो, सुनो भाई, जल्दी से इसका यदि आपको जवाब देना है तो मैं आपको बता देता हूं, बहुत जल्दी से तरीका एक और बताता हूं। 650 है तो आपको पता है मिनट वाली सुई यहां पर, घंटे वाली सुई यहां पर, है ना। ये तो भाई पहले बताओ माइनस होगा या प्लस। आप कहेंगे सर माइनस होगा। ये बात, ये माइनस लगा दिया पहले ही, क्योंकि यहां पर एंगल क्या होगा डिक्रीज। क्लियर। फिर जल्दी करने का तरीका, अभी इनके बीच का एंगल बताओ कितना है 30 + 30 30 30 दैट इज कितना भाई 120 वाह। और हमें पता है कितने मिनट है 50, उसका आधा कितना 25। तो आंसर कितना है 95 95 डिग्री। तो इसका मीनिंग ये हुआ जब 650 होंगे तो दोनों हैंड्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा 95 डिग्री का एंगल होगा। आपको ये बात याद रखनी है। कोई प्रॉब्लम इसमें। अब आती है भैया हमारी बात, नेक्स्ट हम देखते हैं। इसी के लिए मैं आपको एक काम और बताता हूं, एक तरीका और बताता हूं। फॉर्मूले के थ्रू भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने एक फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं
ये भी आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। वैसे बेटर ये है यदि आपकी प्रैक्टिस ऐसे ही हो जाए, आपके कंसेप्ट इतने ज्यादा क्लियर हो कि देखते ही आंसर दिया जाए, फॉर्मूले का यूज ना करना पड़े, क्योंकि कई बार क्या होता है फॉर्मूला आप गलत कर देते हो, याद नहीं रहता, फिर क्वेश्चन छोड़ के आओगे। तो उससे अच्छा क्या है कि आप कंसेप्ट याद कर लो। तो फॉर्मूला क्या है, थीटा इक्वल टू या एंगल इक्वल टू क्या होगा, 60h माइनस 11m डिवाइडेड बाई 2। 60h माइनस 11m डिवाइडेड बाई 2, इस फॉर्मूले की हेल्प से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं एंगल को। अब इसमें h और m क्या है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था 4-10 है, 4-10 है ना। तो यहां पर जब 4-10 है तो ये जो 4 है, ये 4 किसका काम कर रहा है, h का, और ये m का। तो 4:10 यही है ना। तो ये आवर है और ये क्या है, मिनट है। क्लियर। तो जहां h है तो वहां पर 4 रख दीजिए, जहां m है वहां पर क्या 10 रख दीजिए। तो अब वैल्यू यदि मैं निकालना चाहूं तो कितना आएगा, यहां पर देखो 60 इंटू 4 माइनस 11 इंटू कितना भाई 10 डिवाइडेड बाई कितना 2। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 240 माइनस 110 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज कितना भाई 130 बाई 2, और आप ये कह सकते हैं 65। क्लियर है, ठीक है, आंसर आया। लेकिन जिस बच्चे के कंसेप्ट क्लियर थे तो वो तो इसको 2 सेकंड में कर देगा। कैसे, देखो 4-10 है, उसे पता है भाई यहां से यहां आवर एंड आगे होगी तो बीच में आएगा प्लस। देखो मैंने क्या बताना है, जल्दी से यदि आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको इतना लिखना भी नहीं है, ठीक है, और सेकंडों में सॉल्व कर देना है। जैसे 4-10 है तो आपके माइंड में चलेगा भाई मिनट हैंड, यहां आवर हैंड को मैंने यहां पर माना, तो इसका मीनिंग आवर हैंड आगे है तो आप कहेंगे सर प्लस होगा। इनके बीच का एंगल आपको देखते हैं 4-10 है तो मिनट वाली सुई यहां, आवर वाली यहां, तो इनके बीच में कितना है डिग्री 60। अब आवर हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री, हाफ, तो 10 मिनट में कितना 5, तो 65। ये वर्बली आप आंसर दे सकते हैं। तो ये तभी होगा जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब ये बताइए कि जो मैंने आज अभी पढ़ाया है क्या इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया, ये पॉइंट आपको अच्छे से, मैं मानता हूं कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई बच्चा ऐसा है जिसको डाउट है तो आप भाई कमेंट के थ्रू मुझसे जरूर पूछ लेना, ठीक है, शर्माने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पढ़ने आए हो। क्लियर। तो अभी के लिए इतना ही। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, और भाई पढ़ना, ठीक है, तो जितनी मेहनत हो सके उतनी पढ़ाई करना। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।